दोस्तों आज से भारत श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच ट्राई सीरीज का मुकाबला शुरू हो चुका है और आज का मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पर टॉस किया गया और टॉस जीत लिया है यहाँ पर भारत ने। तो इस तरह से भारत ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। दोस्तों आज हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका का मैच आज थोड़ा लेट से शुरू हुआ और आज का मुकाबला सिर्फ 10 ओवर का होने वाला है। तो नेशनल एंथम के साथ यहाँ पर मैच का शुरुआत किया जा रहा है। दोस्तों मैच शुरुआत होने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैदान में एम्पायर आते हुए और श्रीलंका के यहाँ पर प्लेयर मंत्रणा करते हुए कि भारत को कम से कम रनों पर कैसे रोका जाए। तो भारत की तरफ से यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना यहाँ पर मैदान पर आ चुकी है। दोस्तों आज का मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज का मुकाबला सिर्फ 10 ओवर का खेला जाएगा, जिसमें कि भारत चाहेगा कि 10 ओवर में बड़ी सी बड़ी यहाँ पर रन खड़ा कर दिया जाए श्रीलंका के लिए। चले पहली ओवर लेकर आए हैं अटापट्टू, पहली गेंद और पहली गेंद को यहाँ पर उठा दिया है यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने। बॉल लॉन्ग ऑन के ऊपर से चली गई है 6 रनों के लिए। तो बहुत ही उम्दा यहाँ पर शुरुआत हरमनप्रीत कौर कप्तान के द्वारा। तो अटापट्टू फिर से दूसरी बॉल लेकर तैयार है और सामने है हरमनप्रीत कौर और ये गेंद, इस गेंद को इस बार फिर से हरमन ने उसी दिशा में खेला, लेकिन इस बार गेंद एक टप्पे के बाद चली गई 4 रनों के लिए। तो भारत यहाँ पर बेहतरीन विस्फोटक शुरुआत भारत की तरफ से हरमनप्रीत कौर की तरफ से लगातार 2 बॉल पे 2 बाउंड्री लगा चुकी है। पहली बॉल पर यहाँ पर छक्का जरा था और दूसरी बॉल पर उसी दिशा में बॉल एक टप्पे के बाद चली गई यहाँ पर 4 रनों के लिए। अब थोड़ा साइड में परिवर्तन करते हुए अटापट्टू अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहा और अपील किया गया यहाँ पर स्टंप का। तो एम्पायर का डिसीजन आया यहाँ पर नॉट आउट। फिर से पुनः तैयार होती हुई हरमनप्रीत कौर अगली बॉल का सामना करेंगे हरमन और यह गेंद, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला और वहां फील्डर मौजूद, एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। इस एक रन की मदद से भारत का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। पहली बार सामना करेंगे यहाँ पर स्मृति मंदाना, मंदाना ने इसे ऑफ साइड में खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से। एक टप्पे के बाद गेंद चली गई 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना कहां पीछे रहने वाली है, पहले ही बॉल पर चौके के साथ खाता खोला स्मृति मंदाना ने भी। बॉल में थोड़ा सा रूम मिला था और उसे पीछे हटकर और रूम बनाकर खेल दिया पॉइंट के ऊपर से। गेंद चली गई 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से यहाँ पर भारत का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे स्मृति मंदाना और ये गेंद, इस गेंद को फिर से उसी दिशा में खेल दिया है। इस बार यहाँ पर जबरदस्त हुआ है बैट और बॉल में यहाँ पर संपर्क और पूरे 6 रन मिलेंगे स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना 2 बॉल में 10 रन बनाकर खेल रही है और यहाँ पर भारत का स्कोर हो चुका है 1 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन। 21 रन भारत का स्कोर, बहुत ही विस्फोटक शुरुआत भारत के द्वारा। तो आज का मुकाबला आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आज के मुकाबले में। चले अब दूसरी ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर के डिलेर, पहली गेंद और इस गेंद को यहाँ पर ऑफ साइड में खेल दिया है। फील्डर मौजूद है लेकिन वहां पर फील्डर ने भरपूर कोशिश की, बॉल नहीं रोक सकी। तो 4 रन मिलेंगे हरमनप्रीत कौर को। बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन टाइमिंग भारतीय बेटियों के द्वारा। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। आप जरूर मदद करिए हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में। उसके बाद फिर से तैयार हो रही है हरमनप्रीत कौर, अगली बॉल का सामना करेंगे। अगली गेंद हरमन के लिए, हरमन ने डाइव किया है, वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पर भारत का स्कोर जा पहुंचा है अब 26 रन बिना किसी नुकसान के। अब सामने है स्मृति मंदाना, अगली गेंद स्मृति के लिए, स्मृति ने इसे ऑफ साइड में खेल दिया है 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, लग ही नहीं रहा था कि बॉल 6 रनों के लिए चली जाएगी, लेकिन जबरदस्त टाइमिंग करती है स्मृति मंदाना। देखिए गजब की टाइमिंग थी इसमें, ज्यादा दम नहीं लगाया, सिर्फ टाइम कर दिया और बॉल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से चला गया 6 रनों के लिए। दोस्तों आज स्मृति मंदाना बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है, 3 गेंद में 16 रन बनाकर खेल रही है। अब अगली बॉल का सामना करेंगे स्मृति और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर उठा दिया है कवर के ऊपर से। इस बार मिलेंगे 4 रन, एक टप्पे के बाद बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। तो स्मृति मंदाना 20 के स्कोर पर पहुंच चुकी है और जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर भारतीय बेटियों के द्वारा। दोस्तों भारतीय बेटियों को सपोर्ट करिए, इसे लाइक करिए और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। तो अब फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर यहाँ पर और सामने होगी फिर से स्मृति मंदाना।
स्मृति मंदाना के लिए ये गेंद और इस गेंद को इस बार ऑफ साइड में खेल दिया है। एक टप्पे के बाद बॉल गई फिर से 4 रनों के लिए। तो लगातार यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई स्मृति मंदाना जिस दिशा में बॉल आती है उसी दिशा में खेल देती है बेहतरीन टाइमिंग के साथ। दोस्तों अगर आपको भी स्मृति मंदाना की यह खतरनाक बैटिंग पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करिए इस स्मृति मंदाना के खूबसूरत सी बैटिंग के लिए। उसके बाद अगली बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर बॉलर और सामने फिर से होगी स्मृति मंदाना। चले अगली गेंद स्मृति ने यहाँ पर खेलना चाहा, बॉल जाकर पैड में टकराई। अपील किया गया है यहाँ पर एलबीडब्ल्यू का, लेकिन एम्पायर पे इसका कोई असर नहीं। तो इस तरह से हो गई है अब ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर में भारत ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है अब तक और पूरे 40 रन बना लिए हैं 2 ओवर में भारत ने। दोस्तों अगर इस तरह से दोनों लास्ट तक इस मैच में बनी रही तो भारत का स्कोर आज 200 भी पहुंच सकता है। चले अगली बॉल लेकर अब अगले बॉलर आए हैं और सामने है यहाँ पर हरमनप्रीत कौर। हरमन ने इसे उठाकर खेलना चाहा लेकिन बॉल पूरी तरह से बैट पर नहीं आई और कैच कर लिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर भारत का पहला विकेट गिरता हुआ हरमनप्रीत कौर के रूप में। अब अगला बैट्समैन आई है शेफाली वर्मा। देखते हैं शेफाली वर्मा तो और ही ज्यादा यहाँ पर घातक साबित होगी यहाँ पर श्रीलंकाई बॉलर के लिए। चले पहली बॉल और सामने है शेफाली वर्मा और शेफाली वर्मा ने पहली गेंद को यहाँ पर लॉक कर दिया 6 रनों के लिए। आज भारतीय बेटियां यहाँ पर पूरी दमखम दिखाते हुए श्रीलंकाई बॉलर के सामने पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया और अपना खाता भी खोल लिया यहाँ पर 6 रनों के साथ। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग आज भारत के द्वारा हो रहा है। दोस्तों अपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा हो जाए। उसके बाद फिर से अगला बॉल लेकर आए हैं बॉलर और सामने होगी फिर से यहाँ पर शेफाली वर्मा। चले शेफाली वर्मा के लिए ये गेंद, इस गेंद को फिर से उठा दिया है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और कैच कर लिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर भारत का दूसरा विकेट गिरता हुआ शेफाली वर्मा के रूप में। जल्दीबाजी कर बैठी थी शेफाली वर्मा और अब शेफाली वर्मा की जगह पर आई है जेमिमा रोड्रिग्स। देखते हैं जेमिमा तो बहुत शांत दिमाग से खेलती है, देखते हैं आज किस तरह से बैटिंग करेगी। चले पहली गेंद जेमिमा के लिए और ड्राइव करना चाहा, बॉल जाकर पैड में टकराई, कोई नुकसान नहीं। फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे जेमिमा रोड्रिग्स। चले अगली बॉल जेमिमा के लिए, जेमिमा ने से ड्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज में, बॉल चली गई गैप में 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी है जेमिमा रोड्रिग्स के द्वारा, सिर्फ टाइम भर कर दिया। देखिए कितना खूबसूरत टाइम था जेमिमा रोड्रिग्स के द्वारा, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, बस टाइम कर दिया और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर टाइमिंग करती है जेमिमा रोड्रिग्स, ज़्यादा दम का प्रयोग नहीं करती है यह। फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है और सामने होगी जेमिमा। अगली बॉल जेमिमा के लिए, इस गेंद को इस बार ऑफ साइड में खेला, फिर से गैप ढूंढ लिया है, फिर से गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इन चौके की मदद से अब 8 के स्कोर पर पहुंच चुका है और भारत का स्कोर हो चुका है 54 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब तक जो है भारत के खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है और फिर से अब अगली बॉल लेकर आए हैं यहाँ पर और सामने होगी स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ने से फिर से ऑफ साइड में खेल दिया, फिर से गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना जहां पर गैप देखती है वहीं पे शॉट लगा देती है। बॉल में कोई खराबी नहीं थी, थोड़ा सा बस रूम मिला था और उसे ऑफ साइड में पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। एक टप्पे के बाद बॉल चली गई 4 रनों के लिए। इन चौके की मदद से स्मृति मंदाना अब अपना निजी स्कोर जाकर पहुंची है 28 पर और 8 गेंद में मात्र 28 रन, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। चले अगली बॉल स्मृति के लिए, फिर से खेलना चाहा उसी दिशा में लेकिन बॉल ने काटा बदला और बॉल जाकर वहां पर शरीर में जाकर टकराई। फिर से अगली गेंद, इस गेंद को इस बार यहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर टाइमिंग देखिए स्मृति मंदाना के द्वारा, बॉल थोड़ा आगे यहाँ पर गिर रही थी और आगे बढ़कर किस तरह से इस बॉल को यहाँ पर उठा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। आज एक तरफ से यहाँ पर विकेट जरूर गिर रही है एक छोर से, लेकिन दूसरे छोर से स्मृति मंदाना लगातार बेहतरीन बैटिंग कर रही है। 10 बॉल में 34 रन बनाकर खेल रही स्मृति। चले इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर बॉलर और सामने होगी फिर से स्मृति। इस गेंद को फिर से खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया है ऑफ साइड में,
गेंद चली गई है 4 रनों के लिए दनदनाती हुई। दोस्तों आज का मुकाबला अगर आपको पसंद नहीं आया तो कौन-सा मुकाबला पसंद आने वाला है? क्योंकि आज का मुकाबला देखिए कितना खतरनाक हो रहा है। जो भी बैट्समैन आ रहे हैं, चौके और छक्के जड़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आज का मुकाबला जो है सिर्फ़ 10 ओवर का हो रहा है। तो फिर से अब अगली बॉल पर क्या करेगी स्मृति मंदाना? चले, स्मृति के लिए इस ओवर की अंतिम गेंद, इस गेंद को फिर से आगे बढ़कर खेल दिया है, फिर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। लगातार यहाँ पर बाउंड्री पे बाउंड्री जड़ रही है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना 12 गेंद में पहुंच चुकी है 44 के स्कोर पर और भारत का स्कोर भी हो चुका है 4 ओवर में 74 रन। दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि आज भारत कितना स्कोर कर सकेगा 10 ओवर में, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हो गई है ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब अगला ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर एन सिल्वा और सामने हो गया यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स। चले जेमिमा के लिए इस गेंद को यहाँ पर ड्राइव किया, वहाँ फील्डर मौजूद है। 1 रन दौड़कर ज़रूर पूरा कर लेंगे। इस 1 रन की मदद से अब स्मृति मंदाना आ गई है स्ट्राइक पर। थोड़ा साइड में चेंज करती हुई बॉलर, चले सिल्वा की ये गेंद और इस गेंद को यहाँ पर उठाना चाहती थी, बोल्ड हो चुकी है स्मृति मंदाना। यहाँ पर निराश होकर पवेलियन जाती हुई 44 के स्कोर पर आउट हो गई और अब स्मृति मंदाना का जगह लेने आई है यहाँ पर ऋचा घोष। दोस्तों ऋचा घोष भी बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी करती है। पहली गेंद ऋचा के लिए और पहली गेंद को ही यहाँ पर उड़ा दिया है। गेंद चला गया है पॉइंट के ये ऊपर था से 4 रनों अनएक्सपेक्टेड के मूव, लिए। सबको बेहतरीन चौंका यहाँ दिया। पर शुरुआत जो भी आज बैट्समैन आती है, चौके और छक्के से ही अपना खाता खोलती है। देखिए ऋचा घोष ने कितना बेहतरीन टाइमिंग की थी इस पे और 4 रनों के लिए वहाँ फील्डर मौजूद था, लेकिन थोड़ा फील्डर से दूर खेला गया यह शॉट। बहुत ही गजब का यहाँ पर शॉट खेलती हुई ऋचा घोष। दोस्तों अगली बॉल पर क्या करेगी ऋचा, देखना होगा। और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर खूबसूरत तरीके से उठाकर खेला इस बार कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। लगातार 2 बॉल में 2 बाउंड्री लगा चुकी है ऋचा घोष। आज का मुकाबला बहुत ही रोमांचक हो रहा है और बहुत ही खतरनाक बैटिंग कर रही है आज भारत की बेटियां यहाँ पर। दोस्तों भारत की बेटियों के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। चले अब फिर से तैयार हो रहे हैं एन सिल्वा अगली गेंद लेकर और सामने है यहाँ पर ऋचा घोष और ये गेंद यहाँ पर डाइव करना चाहा था आगे बढ़कर, स्टंप का अपील और लेकिन एम्पायर पर कोई असर नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर ओवर की हो गई है समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 83 रन। अब छठा ओवर की शुरुआत हो रही है और सामने है जेमिमा रोड्रिग्स। चले जेमिमा के लिए पहली गेंद और इस गेंद को यहाँ पर खूबसूरत तरीके से खेल दिया 4 रनों के लिए। हेलीकॉप्टर शॉट लगाया गया था जेमिमा के द्वारा, बेहतरीन चौका। तो इस चौके की मदद से अब वह 13 के स्कोर पर फिर से सामना करेगी अगली बॉल का। चलिए अगली बॉल और इस गेंद को यहाँ पर आगे निकल कर खेल दिया है, वहाँ फील्डर मौजूद है। 1 रन ही मिलेंगे जेमिमा रोड्रिग्स को। अब अगली बॉल का सामना करेंगे ऋचा घोष जो कि 8 रन बनाकर खेल रही है। अगली बॉल लेकर चले, ऋचा है सामने, चले ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर डाइव कर दिया है ऋचा घोष ने, वहाँ फील्डर मौजूद नहीं है। एक टप्पे के बाद चली गई गेंद 4 रनों के लिए। आज चौके और छक्के की यहाँ पर बरसात हो रही है भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा। जो भी आती है सिर्फ चौके और छक्के ही लगाती है। बेहतरीन टाइमिंग का प्रदर्शन भी यहाँ पर दिखाती है। इस गेंद में यहाँ पर कोई खराबी नहीं थी, बॉल विकेट टू विकेट डाला गया था, लेकिन इसे फ्लिक किया था यहाँ पर बहुत बेहतरीन अंदाज में ऋचा घोष ने। उसके बाद इस ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार है बॉलर और सामने होगी फिर से ऋचा घोष। चले इस गेंद को यहाँ पर फिर से उठा दिया, वहाँ फील्डर मौजूद है। एक टप्पे के बाद गेंद चली गई और 1 रन लेने का मौका था, यहाँ अपील किया गया है रन आउट का, लेकिन एम्पायर ने इसे नॉट आउट करार दिया गया। तो इस तरह से अब भारत का स्कोर जा पहुंचा है इस 1 रन की मदद से 93 पर। भारत आज लगता है 200 रन पार कर जाएंगे। चले अगली बॉल लेकर और सामने है जेमिमा और ये गेंद, इस गेंद को जेमिमा ने ऑफ साइड में खेला, वहाँ फील्डर मौजूद, एक भी रन नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भारत के स्कोर में कोई इजाफा नहीं हुआ। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार है बॉलर और सामने है जेमिमा और ये गेंद, इस गेंद को आगे बढ़कर खेल दिया, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद, सीधा कैच कर लिया गया। तो इस तरह से भारत का यहाँ पर चौथा विकेट गिरता हुआ जेमिमा रोड्रिग्स के रूप में। दोस्तों जेमिमा रोड्रिग्स को ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहिए अब था। जेमिमा के जगह पर आए हैं दीप्ति शर्मा। तो ओवर की हो गई है समाप्ति। तो अब स्ट्राइक पे होंगे ऋचा घोष। देखते हैं किस तरह से ऋचा घोष खेलते हैं। अगली गेंद ऋचा के लिए, ऋचा ने इस बार ऑफ साइड में खेल दिया है। एक टप्पे के बाद गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। ऋचा घोष की यहाँ पर जबरदस्त बैटिंग।
बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर टाइमिंग किया गया था ऋचा के द्वारा। ऑफ साइड में बॉल रखी थी और ऑफ साइड में ही खेल दिया था। यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद चली गई 4 रनों के लिए। तो इन चौके की मदद से भारत का स्कोर जा पहुंचा है 97 रन 4 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है ऋचा के लिए। चले, और ये गेंद ऋचा ने रिवर्स स्वीप खेलना चाहा था, लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ। फिर से पुनः अगली बॉल के लिए तैयार है ऋचा, और ये गेंद ऋचा ने इस बार यहाँ पर खेल दिया है। कवर के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर ऋचा घोष के द्वारा। ऑफ साइड के बॉल को ऑन साइड में यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में खेला था, स्वीप कर दिया था गेंद को। यह बेहतरीन स्वीप शॉट खेलती है ऋचा घोष, जो कि इस बार पूरे 6 रन मिले ऋचा को। इस छक्के की मदद से अब 23 के स्कोर पर जाकर पहुंची है ऋचा घोष। और भारत का भी यहाँ पर 100 रन पूरा होता हुआ अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहा, लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं। फिर से तैयार होते हुए ऋचा घोष अगली गेंद का सामना करेंगे। ऋचा अगली गेंद को उठा दिया है यहाँ पर, और गेंद चली गई है यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो आज ऋचा घोष मतलब बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है, चौके और छक्के की बरसात कर रही है यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, देखिए कितना खूबसूरत था ऋचा घोष के द्वारा। बॉल को सीधा 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार पहुंचा दी। अब इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार है बॉलर, सामने ऋचा इस गेंद को यहाँ पर हल्के हाथों से डाइव किया, वहां फील्डर मौजूद, एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। तो इस 1 रनों की मदद से भारत का स्कोर जा पहुंचा है 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर का खेल अब बाकी है। देखते हैं 3 ओवर में भारत कितना रन बना पाती है। आज स्मृति मंदाना ने गजब की बैटिंग की, 13 गेंद में 44 रन बनाया स्मृति मंदाना ने। अब 12 गेंद में 30 रन बनाकर खेल रहे ऋचा घोष। चले, ऋचा के लिए ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर ऋचा ने खेल दिया है। वहां फील्डर मौजूद था, लेकिन फील्डर दर्शक बनकर देखता रह गया और 4 रन चली गई गेंद। तो बेहतरीन चौका यहाँ पर ऋचा घोष के द्वारा। ऋचा घोष आज बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। बॉल विकेट टू विकेट डाली गई थी, लेकिन इसे हेलीकॉप्टर शॉट कहा जाए। बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर ऋचा घोष के द्वारा। फिर से अगली गेंद के लिए तैयार है ऋचा, और ये गेंद, इस गेंद को इस बार खेल दिया है ऑफ साइड में, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद और सीधा कैच कर लिया गया। तो इस तरह से अपना विकेट गंवा बैठी है ऋचा घोष। ऋचा घोष कितना शानदार बैटिंग कर रही थी, उसके जगह पर अब आई है यहाँ पर पूजा वास्तकर। देखते हैं पूजा वास्तकर आज किस तरह से बैटिंग करते हैं और दीप्ति शर्मा का साथ निभाती है। चले, पूजा वास्तकर के लिए पहली गेंद देखते हैं, पहली गेंद आज किस तरह से खेलती है। और ये गेंद, इस गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया है, एक टप्पे के बाद गेंद चली गई 4 रनों के लिए। तो आज जो भी बैट्समैन आ रही है, चौके और छक्के जरूर लगा रही है पहली गेंद पर। उसी तरह पूजा वास्तकर ने भी पहली ही गेंद पे शॉट लगा दिया। आज बेहतरीन चौका यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से खेला गया था, एक टप्पे के बाद बॉल चली गई 4 रनों के लिए। तो इन 4 रनों की मदद से अब भारत का स्कोर जा पहुंचा है 118 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चले, पूजा वास्तकर फिर से तैयार होती हुई एक गेंद में 4 रन बनाकर खेल रही है। चले, अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर फिर से रिवर्स स्वीप कर दिया है गैप में 4 रनों के लिए। बेहतरीन रिवर्स स्वीप यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत अंदाज में किया था पूजा वास्तकर ने। गली और पॉइंट के बीच से खेल दिया, गेंद चली गई 4 रनों के लिए। तो इन चौके की मदद से अब धीरे-धीरे भारत का स्कोर बढ़ता हुआ, और पूजा वास्तकर पहुंच चुकी है 8 के स्कोर पर। 2 बॉल में 8 रन बनाकर खेल रही है। फिर से सामना करेगी अगली बॉल का, और ये गेंद, इस गेंद को इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। एक टप्पे के बाद बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के पार। कितना खूबसूरत यहाँ पर बैटिंग आज हो रहा है भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर करिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग देखिए पूजा वास्तकर के द्वारा। आज जो भी बल्लेबाज आ रही है, चौके और छक्के जरूर लगा रहे हैं। 3 गेंद में 12 रन बनाकर खेल रही है। लगातार यहाँ पर 3 बाउंड्री लगा चुकी है पूजा वास्तकर। चले, अगली गेंद, इस गेंद को फिर से उसी दिशा में खेला, इस बार बढ़िया संपर्क हुआ है। पूरे 6 रन मिलेंगे यहाँ पर पूजा वास्तकर को। आज यहाँ पर रुकने का नाम ले ही ले रही है भारतीय खिलाड़ी।
भारत का स्कोर 8 ओवर में हो चुका है 132 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए अब पहली बार यहाँ पर स्ट्राइक पे होगी दीप्ति शर्मा। देखते हैं दीप्ति किस तरह से खेलती है। पहली गेंद दीप्ति के लिए, इस गेंद को उठाकर खेल दिया है यहाँ पर और पूरे 6 रन मिलेंगे। कवर के ऊपर से खेला गया दीप्ति के द्वारा शॉट। पहली बॉल पर जरूर चौका और छक्का लगा रही है। आज जो भी आ रही है खाता खोल रही है यहाँ पर चौके और छक्के से। दीप्ति शर्मा ने भी यहाँ पर छक्का लगाकर अपना खाता खोला और भारत के स्कोर में भी इजाफा कर दिया। यहाँ पर भारत का स्कोर जा पहुंचा है 138 रन 5 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों यह श्रीलंका के लिए बहुत ही बड़ा स्कोर है। चले अगली गेंद, इस गेंद को फिर से खेला उसी दिशा में। इस बार गेंद एक टप्पे के बाद चली गई 4 रनों के लिए। फील्डर ने वहां पर भरपूर कोशिश की थी लेकिन रोकने में नाकामयाब हो गए। दीप्ति शर्मा भी आज बेहतरीन यहाँ पर फॉर्म में नजर आ रही है। पहली गेंद पे छक्का लगाया और दूसरी गेंद पर उसी दिशा में यहाँ पर 4 रन लगाए। डाइव जरूर लगाया था यहाँ पर फील्डर ने लेकिन रोकने में असमर्थ रही। उसके बाद फिर से तैयार होती हुई अगली गेंद का सामना करने के लिए दीप्ति शर्मा 10 के स्कोर पर खेल रही है और ये गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा, बॉल जाकर शरीर से टकराई। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। फिर से अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर और बॉल हो गई है वहां पर ऑफ स्टंप से ज्यादा ही बाहर थे और विकेट कीपर भी नहीं रोक सके। तो इस तरह से वाइड का इशारा एम्पायर का और बाय के रूप में यहाँ पर 5 रन मिलेंगे। तो इन 5 रनों की मदद से भारत का स्कोर 147 पर जा पहुंचा है। चले अगली गेंद, आगे बढ़कर खेलना चाहा, यहाँ पर अपील किया गया स्टंप का लेकिन एम्पायर पर इसका कोई असर नहीं। तो इस तरह से अभी भी 4 बॉल में 10 रन बनाकर खेल रहे दीप्ति। चले अगली बॉल डॉट बॉल और यहाँ पर नो बॉल का इशारा किया गया है एम्पायर के द्वारा। तो नो बॉल में यहाँ पर फ्री हिट मिलेंगे। देखते हैं फ्री हिट किस तरह से खेलती है दीप्ति शर्मा। चले अगली गेंद दीप्ति शर्मा के लिए उठाकर खेला लेकिन वहाँ फील्डर ने कैच कर लिया लेकिन कोई असर नहीं क्योंकि यहाँ पर फ्री हिट मिला था। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा सके। देखते हैं अगली गेंद किस तरह से खेलती है और ये गेंद, इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन के तरफ। एक टप्पे के बाद बॉल चली गई 4 रनों के लिए। फ्री हिट पर तो मौका का फायदा नहीं उठा सकी लेकिन लास्ट गेंद में चौका जरूर लगाई। इन चौके की मदद से अब पहुंच चुकी है 14 के स्कोर पर दीप्ति शर्मा और यहाँ पर पूजा वास्तकर खेल रही है 18 रन बनाकर 4 गेंद में। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। 152 रन हो चुका है भारत का स्कोर 9 ओवर की समाप्ति के बाद। अब सिर्फ 6 बॉल का यहाँ पर खेल बचा है। चलिए अगली गेंद लेकर इस गेंद को खेलना चाहिए। पूजा वास्तकर पूरी तरह से बीट हो चुकी है। तो एक बॉल हो चुका है इस ओवर में। फिर से चले अगली बॉल लेकर, सामने है पूजा वास्तकर और ये गेंद इस बार फिर से यहाँ पर बीट हो चुकी है। लगातार 2 बेहतरीन बॉलिंग की है। 2 डॉट बॉल लगातार डाल दी है यहाँ पर। उसके बाद चलिए फिर से अगली गेंद और इस गेंद को उठाकर खेला है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। एक टप्पे के बाद बॉल चली गई फील्डर के पास तो दौड़कर 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पे होगी दीप्ति शर्मा। देखते हैं 3 बॉल कैसे खेलती है दीप्ति। चले और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। एक टप्पे के बाद गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। तो दीप्ति शर्मा आज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे ही बॉल आते हैं उसे बेहतरीन टाइमिंग के द्वारा खेल देते हैं चौके और छक्के के लिए। देखिए बॉल यहाँ पर थोड़ा-सा रूम मिला था लेकिन पीछे हटकर ज़्यादा रूम बनाया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा दिया 4 रनों के लिए दीप्ति शर्मा ने। चलिए दीप्ति 7 गेंद पर 18 रन पर पहुँच चुकी है। अगली गेंद का सामना करेंगे। फिर से देखते हैं दीप्ति क्या करती है और ये गेंद और यहाँ पर गेंद वाइड ऑफ स्टंप से ज़्यादा ही बाहर थी और विकेट कीपर भी नहीं रोक सके। तो इस तरह से यहाँ पर 5 रन मिलेंगे भारत को। आज यहाँ पर खराब बॉलिंग का प्रदर्शन भी कर रही है श्रीलंकाई बॉलर। चलिए फिर से अगली बॉल लेकर सामने है दीप्ति शर्मा और ये गेंद, इस गेंद को खेलना चाहती थी और बॉल हो चुकी है लेकिन एम्पायर का इशारा यहाँ पर नॉट आउट और नो बॉल दिया गया है। तो यहाँ पर फ्री हिट मिल गया है दीप्ति शर्मा को। देखते हैं फ्री हिट किस तरह से खेलती है दीप्ति शर्मा। चलिए दीप्ति के लिए अगली गेंद और दीप्ति ने यहाँ पर खूबसूरत तरह से खेल दिया है। गेंद जा रही है 4 रनों के लिए यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से। उसके बाद फिर से अगली बॉल लेकर तैयार और दीप्ति शर्मा ने इस गेंद को फिर से खेल दिया। वहाँ फील्डर मौजूद है
1 रन ही मिलेंगे, तो इन 1 रनों की मदद से भारत का स्कोर अब जा पहुँचा है 168 रन। 5 विकेट के नुकसान पर बहुत ही विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है भारत। क्या श्रीलंका आज मुकाबला जीत पाएगा? कमेंट में बताइए।